मुझे मेरे पापा ने ये चीज़ सिखाई थी कि ये तभी पढ़ना जब ऐसी मुसीबत आ जाए जो आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही है। मैंने हनुमान जी से पहले उनसे 10 बार माफ़ी माँगी कि प्रभु मुझे माफ़ करिएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी अपना अनुभव हनुमान जी से जुड़ा मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मेरा नाम आरती शर्मा है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मध्य प्रदेश, बहुत अच्छा लगा जानकर। दूसरा सवाल, आपको तो पता ही है हनुमान जी से जुड़ा ये सेशन होने वाला है, तो ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे? यानी जीवन के ऐसे कौन से मोड़ पर आपने हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू की और पाठ में कौन से पाठ वगैरह करते थे? डिटेल में सारे दर्शकों को बता सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो हनुमान जी की शरण में जाने का मेरा जो ये सफ़र है, ये शुरू होता है जब मैं 14 साल की थी। मैं 9th क्लास में थी और मेरे यहाँ सभी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे यहाँ हर हनुमान जयंती में भगवान को प्रसाद चढ़ता है, हमारे यहाँ घर में भोग बनता है, मेरी माताजी बनाती हैं वो और सभी भक्तों में उसका वितरण होता है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे अंदर हनुमान जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो भक्ति के बीज है, मेरे पिताश्री ने मेरे अंदर डाले हैं और भगवान पे विश्वास कायम रखने का जो बीज है वो मेरी माताजी ने मुझे दिया है। मैं जब क्लास 9th में थी तभी मतलब हम पहले बाहर रहते थे जबलपुर से। जब उस टाइम में न्यू शिफ्ट हुए थे हम लोग। मेरा नए स्कूल होने के कारण मुझमें मैं एकेडमिक्स में वैसे अच्छी रही हूँ शुरू से और को करिकुलर एक्टिविटीज में भी मेरा बहुत पार्टिसिपेशन रहा है। लेकिन नए स्कूल होने के कारण मैं इतना ज्यादा हेजिटेशन में आ गई थी कि ना तो मुझ में कॉन्फिडेंस बचा था, ना मेरी पढ़ाई में मेरा मन लगता था, ना किसी चीज में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो उस टाइम पे मेरे मदर फादर मुझे ये चीज देखते थे कि जो लड़की हर चीज में पार्टिसिपेट करती है अब ये कुछ करती ही नहीं है, पढ़ाई में भी इसका मन नहीं है। तो मेरे फादर ने एक बार मुझे बातों ही बातों में बोला कि अगर तुम्हें सच में तुम चाहती हो कि तुम आगे बढ़ो, कॉन्फिडेंस चाहती हो अपने अंदर, तो हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करो, सुंदर कांड का पाठ करना शुरू करो। रोज नहीं कर पाते तो छोटे तो 2-3 दोहे रोज रोज कर लिया करो। मैंने शुरू किया और मैंने एक लालच में शुरू किया ताकि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और मैं सच में मेरा जैसा मैं पहले थी मैं वैसी हो जाऊंगी। और वाकई में हनुमान जी ने मेरी इतनी मदद करी कि मैंने पढ़ना जब शुरू किया, मैं एग्जैक्टली आपको बता भी नहीं पाऊंगी कि मुझे कितना टाइम लगा अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने में, अपनी पढ़ाई में वापस ट्रैक में लाने में। तब से लेकर फिर अब तक मेरी वो भक्ति शुरू हुई है। जीवन में कई ऐसे मेरे सिचुएशंस आई हैं जिनमें मुझे मतलब मेरे कंट्रोल से ही वो बाहर थी वो सिचुएशंस, और हनुमान जी ने आके उसको ऐसे सॉल्व किया है कि मुझे लगा ही नहीं है कि मेरे ऊपर कोई विपत्ति आई भी है। मैं इससे जुड़ा हुआ आपसे बेसिकली मैं आपसे 3 एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी और सभी से। छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस हैं लेकिन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखते हैं। सबसे पहले एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगी, बात 2015 की है। मैं उस टाइम कॉलेज में थी। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ और वो हमारा 3rd या 4th सेमेस्टर का टाइम था। गर्मियों के दिन थे और अब हम तो जानते हैं कि गर्मियों के दिन में बाहर का खाना पीने में बहुत ज्यादा आ जाता है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने बाहर के खाने पीने में बिल्कुल अपने हाथ खुले रखे थे, कुछ भी खा लेना, कुछ भी पानी पी लेना और उसका मुझे नतीजा भी मिला। मैं कॉलेज तो रोज जाती थी। मेरा जब हम लोग का वहाँ पे पानी खत्म हो जाता था तो हम लोग वाटर कूलर से पानी ले लेते थे। मुझे नहीं पता था कि वो पानी मेरे लिए इतना हार्मफुल होगा कि मुझे अगले 2 साल के लिए वो बीमार कर देगा। मैंने जब पानी का कंजम्पशन शुरू किया, धीरे धीरे करके मेरी हेल्थ बिगड़ती गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी हेल्थ में अंदर से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। पानी की वजह से इतनी ज्यादा मेरी हेल्थ बिगड़ती गई कि एक दिन ऐसा भी आया कि मैं उठी ही नहीं अपने बिस्तर से कॉलेज जाने के लिए। मुझे हाई ग्रेड फीवर था, इतना ज्यादा फीवर था कि और मेरे अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं थी कि मैं उठूं। उस टाइम तक भी हनुमान जी की भक्ति इतनी थी कि हाँ, हाथ जोड़ लेना है, भगवान जी इन्होंने मेरी हेल्प की है। लेकिन जो एक डेडिकेशन वाला पार्ट है ये इसके बाद ही शुरू हुआ था।
फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला मेरे पापा से कि इसका चेकअप कराना चाहिए, हमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। मेरा जब चेकअप हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, तो मुझे टाइफाइड डिटेक्ट हुआ और टाइफाइड के साथ-साथ जॉन्डिस भी मुझे ओहो! आया। अब कहने के लिए तो भैया ये तो बहुत छोटी-सी बीमारियाँ होती है जो मेडिकेशंस के थ्रू ठीक हो जाती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो लिवर की एक वैल्यू होती है जिसे हम एसजीपीटी बोलते हैं। राइट। एक नॉर्मल हेल्दी लिवर के लिए ये जो रेंज है ये 50 या 60 के अंदर होना चाहिए। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मेरी जब रिपोर्ट्स आई तो उसमें ये एसजीपीटी वैल्यू मेरी 3600 थी। ओहो! और मुझे इतना ज़्यादा वीकनेस, मुझे इतना ज़्यादा पेट में दर्द कि मेरा चलना भी मुश्किल होता था। मेडिकेशंस चालू हुए, धीरे-धीरे करके मैं राइट। अपने ट्रैक पे आ रही थी और ठीक 15 दिन बाद मेरे सेमेस्टर की भी डेट आ गई थी। जब मुझे लगा कि मैं ठीक हो रही हूँ, धीरे-धीरे करके मैं ठीक होना शुरू हो गई थी। उसी के बाद मुझे करीब 15 दिन तक मुझे कोई फ़ीवर नहीं आया, मेडिकेशंस थी। 15 दिन के बाद मुझे अचानक से बहुत तेज़ फ़ीवर आया। फिर से वही मैं बेड रेस्ट पे आई, फिर से वही कंडीशन हो गई कि मेरे पेट में दर्द, मुझे फिर से कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ मेरे साथ। अचानक से मैंने अपने भैया को कॉल किया ऑफिस से कि मुझे ऐसा-ऐसा हो रहा है, आप प्लीज़ मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ। मैं डॉक्टर के यहाँ मुझे जब वो लेकर गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसे चिकन पॉक्स शुरू हो गया है ओहो! और उसमें बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ होगी, तो आप प्लीज़ इन्हें कुछ टाइम तक घर के अंदर रखिएगा, सारे मेंबर्स को दूर रखिएगा इनसे। अब वो भैया ऐसा टाइम था कि मेरा 1 हफ्ते बाद मेरे फाइनल प्रैक्टिकल्स थे और मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं पढ़ूँ तो मैं पढ़ूँ कैसे? और मैं जो बच्चा शुरू से पढ़ाई में इतना ज़्यादा डूबा हुआ रहे और उसको ये पता रहे कि मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है इस साल, मेरे फाइनल एग्ज़ाम सर पे, उस टाइम भी मुझे ये नहीं याद आया कि मुझे हनुमान जी की भक्ति करनी चाहिए, वही मुझे इससे निकाल सकते हैं। बस माइंड में था कि हाँ, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, लेकिन मैं अपनी परेशानी से ग्रसित हो चुकी थी बहुत बुरा। फिर से मेडिकेशन शुरू हुए, 1 हफ्ते बाद मैं भगवान की दया से ठीक हुई, मैंने अपने फाइनल प्रैक्टिकल्स दिए और मुझे लगा कि मैं पूरी तरह ठीक हो गई। पर यहीं तक ये चीज़ नहीं रुकी थी। जब मेरा चिकन पॉक्स ठीक हुआ, मेरे फाइनल सेमेस्टर्स कंप्लीट हुए, तो मुझे स्किन इन्फेक्शन शुरू हुआ और वो जो इन्फेक्शन था, वो इन्फेक्शन मुझे कंटिन्यू मेडिकेशन के कारण शुरू हुआ। शरीर की गर्मी बढ़ जाती है राइट। जिसके कारण स्किन में इन्फेक्शंस दिखते हैं। वो इन्फेक्शन पहले मुझे फोड़े के रूप में शुरू हुआ, मेरे पैर में फोड़े होना शुरू हुए और वो एक नहीं होते थे, वो एक बार में 2 या 3 होते थे ओके। और ये भी सिलसिला 2 महीने तक मेरा चलता रहा, 2-3 महीने तक। फिर मैंने उसकी भी दवाइयाँ कराई, किसी ने मुझे बोला कि कोई टोटका होता है ये कर लो, किसी ने मुझे उपाय बताया ये कर लो। अब मेरी तो मेंटल ऐसी थी, मेरी मेंटल स्टेबिलिटी तो मैं खो ही चुकी थी, क्योंकि मैं इतना बीमार कभी नहीं पड़ी थी अपनी लाइफ में एंड स्किन प्रॉब्लम होने की वजह से मैं कॉलेज भी मेरा जाना कम हो गया था। हालाँकि मेडिकेशन से वो भी धीरे-धीरे ठीक हुआ। अब वो ठीक हुआ तो मुझे एक नई चीज़ मेरा वेट कर रही थी, जो 8 महीने के लिए मुझे परेशान करने वाली थी और वो था मेरी स्किन में फंगल इन्फेक्शन का डेवलप होना। ये फोड़े वाला सिस्टम खत्म हुआ, तो अब मेरे बॉडी में फंगल इन्फेक्शन शुरू हुआ एंड आप जानते होंगे, बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भी फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चलता है, तो वो 1 या 2 महीने का नहीं चलता, वो लंबा होता है। राइट। मैं करीबन 4 डॉक्टर्स बदल चुकी थी। मैंने हर डॉक्टर को दिखाया, हर डॉक्टर ने मेरा ब्लड सैंपल लिया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आई, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं, कुछ भी नहीं अंदर से। मैंने हार मानकर एक और जो डॉक्टर थी, जो आखिरी डॉक्टर बची थी मेरे ख्याल से मेरे लिए, मैं उनके पास गई। उनके पास गई तो उनकी मेडिकेशन से मुझे फ़र्क ऐसे पड़ना शुरू हुआ कि जब तक मैं मेडिकेशंस लेती थी, तब तक मुझे बस फ़र्क था। जो भी उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी खाने के लिए और लगाने के लिए, मैंने जब तक वो अप्लाई किया है, खाया है, सिर्फ़ तब तक फ़र्क था। लेकिन मुझे ऐसा फ़र्क नहीं चाहिए था। मैं चाहती थी मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ। हर बार मैं हर महीने जाती और हर महीने मेरी दवाइयाँ वो बढ़ा देती। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे हो चुके थे लगभग 1.5 साल। मैं इतना ज़्यादा परेशान कि मैं कॉलेज में भी अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही हूँ। मेरी स्टडीज़ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, मैं उसमें भी नहीं कर पा रही हूँ। मुझे इतना ज़्यादा इन्फेक्शन था कि ना तो मैं लेट सकती थी, ना मैं बैठ सकती थी। मुझे खाना भी खड़े होके खाना पड़ता था। मेरी कंडीशन ये हो गई थी। मुझे अगर पढ़ना था तो मैं टहल-टहल के पढ़ती थी और तब तक जब तक मेरे पैर बिल्कुल टूट नहीं जाते थे, तब तक मैं टहल-टहल के पढ़ती थी। उसके बाद फिर इतना ज़्यादा परेशान होने के बाद एक दिन मैं अपने फादर के पास जाके बहुत रोई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है।
मैं क्यों इतनी बीमार हूँ? मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे अंदर विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई। मैंने अपनी रिपोर्ट्स करा लिया। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मेरी हालत देखी, उन्होंने यही मुझे सजेस्ट किया कि बेटा अब एक ही चारा है, जब दवाइयाँ काम नहीं कर रही तो अब दुआएँ काम करेंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि एक पाठ होता है हनुमान बाहुक नाम का, वो तुलसीदास जी ने लिखा था और जब वो पीड़ा में थे, उन्होंने ये लिखा था। मैंने बिल्कुल उनकी बात मानी, मैंने हनुमान बाहु का पाठ करना शुरू किया। वो पाठ थोड़ा बड़ा होता है, राइट। तो मुझे कॉलेज के साथ-साथ और अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ मुश्किल होता था मुझे वो कंटिन्यू कर पाना, लेकिन मैं पढ़ती थी। मुझे 15 दिन हुए बाहु पढ़ते हुए, लेकिन मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। मैं रोज़ भगवान के सामने हाथ जोड़ती, रोती, मतलब प्रेयर्स तो बाद में निकलती थी, रोना पहले आता था मुझे। इतना ज़्यादा रोती थी मैं कि भगवान कुछ तो करिए, प्लीज़ दया करिए। आप तो ऐसे हैं कि आपके सामने कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मेरा हनुमान बाहुक पढ़ना छूट गया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। एग्ज़ाम्स तो ख़ैर 1 या मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ हफ़्ते चले और उसके बाद फिर से मेरी प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं हुई थी। लेकिन मैंने माइंड में ये चीज़ ले आई थी कि मुझे अब एक ही पार्ट मेरे लिए बचा है जो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, और वो है बजरंग बाण। मुझे मेरे पापा ने ये चीज़ सिखाई थी कि ये तभी पढ़ना जब ऐसी मुसीबत आ जाए जो आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रही है। मैंने हनुमान जी से पहले उनसे 10 बार माफ़ी माँगी कि प्रभु मुझे माफ़ करिएगा, मैं आपको कोई भी वचन नहीं देना चाहती, लेकिन मेरी ऐसी कंडीशन है, मैं दवाई लेने के अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं कभी दवाई नहीं लेना चाहती। आप मेरी इस चीज़ को जड़ से हटा दीजिए, कुछ भी करिए। मैंने बजरंग बाण का पाठ करना शुरू किया। मैं एक बार घर में भी करती थी और जब मैं मेरे घर के पास एक मंदिर है जहाँ मैं अभी भी रोज़ जाती हूँ, मेरी सभी फैमिली वहाँ जाती है। मैं वहाँ पे उनके सामने भी ऐसे हाथ जोड़कर मैं करती थी पाठ उनके सामने। एक्चुअली उस मंदिर में एक मेन मूर्ति है और अंदर जाके बाल हनुमान जी की भी एक मूर्ति है। ओके। तो जो मेन मूर्ति है वहाँ पे काफ़ी सारे भक्तों की भीड़ होती थी, तो मैं अंदर चली जाती थी। मैं अंदर वो बाल हनुमान की जो मूर्ति है उनके सामने ग्लास से कवर लगा था। रोते-रोते मेरा कब सिर उनसे टिक जाता था ऐसे मुझे भी नहीं समझ में आता था। मैं उनसे बोलती थी प्रभु कुछ भी करिए, आप मेरे को ठीक करिए, मेरे को दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, कुछ भी करिए। और भैया विश्वास नहीं मानेंगे, मैं आपको एग्ज़ैक्टली ये भी नहीं बता पाऊँगी कि मैं ठीक कब हुई, क्योंकि नॉर्मली हम उँगलियों में दिन गिनते हैं कि मैं इस दिन ठीक हुई, मुझे इतने दिन लगे। मुझे समझ ही नहीं आया मैं कब ठीक हुई। मेरा पूरा ध्यान मेरी इस चीज़ से हट के स्टडीज़ में लग गया, मैं अपनी स्टडीज़ में अच्छा परफ़ॉर्म करने लगी और जो दवाइयाँ मुझे लग नहीं रही थी, करीबन 7-8 महीने हो चुके थे मुझे फंगल इन्फेक्शन की दवाइयाँ खाते-खाते, वो दवाइयाँ 1 महीने में लगकर छूट गई। पहले वो दवाइयाँ रोज़ चलती थी, रोज़ से फिर वो अल्टरनेट डेज़ में आई, अल्टरनेट डेज़ से वीकली हुई, वीकली से मंथली एंड कंप्लीटली मेरी वो चीज़ जड़ से खत्म हो गई। मैं ये एहसान उनका कभी नहीं भूल सकती कि मैं इतना परेशान थी अपनी लाइफ में और ये इंसिडेंट के बाद मेरा इतना ज़्यादा विश्वास बढ़ा। एक चीज़ मैंने हनुमान जी से बोल दी थी और जो मेरे फादर ने भी मुझसे बहुत पहले बोला था कि हनुमान जी को सिर्फ एक ही नाम पसंद है, वो है राम। तुम राम नाम की माला बनाओ, अपने हाथों से बनाओ, बाजार से नहीं खरीदनी। मुझे मेरे पापा आज भी जैसे हर ट्यूसडे सैटरडे, पहले तो मैं रोज करती थी, अब ट्यूसडे सैटरडे कर दिया है क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ थोड़ा। वो ही मुझे अकाउ के पत्ते लाके देते हैं, मैं खुद उसमें राम नाम लिखती हूँ सिंदूर से पूरे श्रद्धा के साथ, खुद उसको पिरोती हूँ और उनको जाकर पंडित जी को दे देती हूँ कि आप चढ़ा दीजिए। मैं तो क्योंकि चढ़ा नहीं सकती, स्त्रियां दूर ही रहती हैं। और इतना ज़्यादा विश्वास बढ़ा मेरा कि मैंने उनको अपना सब कुछ मान लिया। वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे पिता भी हैं, दोस्त भी और बड़े भाई भी हैं। बहुत ज़्यादा धन्य हूँ मैं। विशेष कृपा है बहन, आप भाग्यशाली है। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं सुनता जाऊं, प्रभु की लीला को सुनता जाऊं। देखो, जीवन में तकलीफ, अप्स एंड डाउन्स, ये एक पार्ट है, नियति है। नियति को कोई बदल नहीं सकता और हमारे प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होना ही है। पिछले जन्म का कोई या जो भी पीड़ा हमारे नसीब में है वो तो भुगतनी तो पड़ती ही है। फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो या करियर वाइज हो, कोई ना कोई चैलेंजेस आते ही हैं। मगर धन्य है आपके माता पिता को जो आपको प्रभु का मार्ग बताया उन्होंने। और एक बहुत अच्छी बात लगी कि बचपन से ही आपके घर में भक्ति भाव का वातावरण रहा। एक सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम डाउन हो गया था। हनुमान जी की शरण में जाने के बाद, हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद, देखो मैं हर भक्त को इसलिए क्यों कहता हूँ, हर मर्ज की एक ही दवा हनुमान चालीसा। तो हनुमान जी की शरण में जाने के बाद आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
फिर वो 1.5-2 साल की जर्नी आपने शेयर की जहाँ पे बहुत बड़े-बड़े इश्यूज़ आए, बैक टू बैक जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं ना, इसलिए तो कहते हैं दवा के साथ दुआ भी ज़रूरी है। बड़े-बड़े डॉक्टर बिल्कुल, जब केस फेल हो जाता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं? भई अब भगवान के हाथ में है सब कुछ। देखो कहने का बिल्कुल। मतलब ये है कि अ, विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। आपने जो विश्वास रखा प्रभु पे, धीरे-धीरे आपकी परिस्थिति कैसे बदलती गई आपको पता भी नहीं चला। मैं बहुत उत्सुक हूँ आपके और भी अनुभव जानने के लिए क्योंकि देखो एक युवा के मुख से प्रभु की वाणी सुनना, प्रभु की लीलाओं के बारे में घटनाएँ सुनना आज की युवा पीढ़ी को काफ़ी इंस्पिरेशन देगा। प्लीज़ और भी आपके कोई अनुभव हो तो शेयर करिए। जी, बिल्कुल। मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है, वैसे तो ये एक्सपीरियंस में मेरे दीदी और जीजा जी भी जुड़े हुए हैं। जी। ये बात कुछ मेरे ख़्याल से आज से 6-7 साल पहले की होगी। हुआ ये था कि मैं हमारे पास घर के पास में एक मॉल है, मैं वहाँ से एक सामान खरीद के ले आई। हुँ, एक्चुअली मैं अपनी दीदी को गिफ्ट करना चाहती थी वो और हुँ, सामान खरीद के लाई और जैसे हम नॉर्मली करते हैं कि हम बिल हमें मिलता है। राइट, मैंने मेरे माइंड में था कि अगर दीदी को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं बिल सँभाल के रखूँगी ओके, और बिल जब भी आएगा तो बिल देकर हम रिटर्न कर लेंगे। ओके, जब दीदी आई तो उन्हें थोड़ा-सा उनको वो सामान रिटर्न करने की नौबत आई, उन्हें लगा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे दूसरा चाहिए। मैंने बोला कि ठीक है आप ले जाइए। उन्होंने बोला बिल चाहिए तो मैंने अब वैसे मुझे याद था कि मैंने बिल अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा है। उस टाइम मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने बोला कि क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड रहता है उनके सिस्टम में कि हुँ, आपने कब परचेज़ किया और जस्ट 1 दिन पहले की ही बात है। हुँ, तो उन्होंने बोला ठीक है हम मैनेज करते हैं। वो चले गए, उन्होंने वहाँ पे सामान वापस करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने मना किया। हालाँकि ये बहुत छोटा-सा कन्वर्सेशन था, लेकिन ये बढ़ते इतनी ज़्यादा बढ़ गया कि वो झगड़े में बदल गया। ओहो! एक्चुअली शॉपकीपर ने उनको कुछ मतलब लिमिट से क्रॉस कुछ बातें बोल दी कि जब आपके पास बिल नहीं है, तो आप क्यों आ जाते हैं? हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने सामान ही नहीं खरीदा है, आप ओह! ज़बरदस्ती क्लेम करने आ रहे हैं। हुँ, 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 अब वहाँ से 2-3 बार तो मुझे कॉल आ गया था दीदी का कि कुछ भी करो पर बिल ढूँढो। हुँ, मैं गई, मुझे याद था मेरी गाड़ी की डिक्की में ही बिल रखा हुआ है। मैंने पूरा सामान उसका बाहर निकाला और 4 बार मैंने ये चीज़ करी, मुझे बिल कहीं नहीं मिला, हुँ, कहीं भी नहीं। मैंने बोला कि बिल नहीं मिल रहा है, आप एक काम करिए, आप छोड़िए, आप आ जाइए घर। हुँ, बोले हम छोड़ कैसे दें? ये लोग तो सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बुला लिया है, पुलिस केस बनने की नौबत आने लगी ओह! है। क्योंकि उन्होंने अपनी बदतमीज़ी के कारण हुँ, इतना ज़्यादा झूठे क्लेम्स लगाते हैं एंड जब बात भैया हुँ, आप भी जानते हैं रेपुटेशन पे आती है या फिर इज़्ज़त पे आ राइट, जाती है, हम जैसे नहीं है, हमें सामने से ब्लेम मिलने लगा है, हुँ, तो फिर हमें अपने आप को प्रूफ तो करना ही होगा। राइट, अब यही बात आ गई कि आपने सामान नहीं लिया, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास कोई बिल नहीं है, आप ऐसे ही आ गए हैं और आप ऐसे ही क्लेम कर रहे हैं। हुँ, मेरा इतनी इतनी ज़्यादा मेरी हालत खराब हुई, एक तो मुझे मेरी बड़ी बहन से डाँट भी सुननी पड़ रही थी, मुझे खुद को भी इतना लग रहा था कि मैंने बिल रखा तो रखा कहाँ? मुझे तो बहुत अच्छे से याद है, हुँ, 1 दिन पहले की ही बात है। मैंने इतनी बार ढूँढा, मैंने अपने पापा से बोला, मम्मी से बोला, आप भी ढूँढो, हो सकता है मुझे नहीं मिल रहा है। उन्होंने भी डिक्की का एक-एक सामान निकाल कर ढूँढा, कहीं वो बिल नहीं मिला। वहाँ उस मॉल में लगभग इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी और इतनी ज़्यादा इज़्ज़त पे बात आ गई थी। उस टाइम पे मैंने सोचा हे हनुमान जी, आप तो जानते हैं कि मैंने तो बिल रखा है इसमें, आप हुँ, कुछ भी करिए मेरे को ये बिल आप ढूँढवाइए। हुँ, पहले मैंने हर जगह बिल ढूँढा, अचानक मेरे माइंड में आया मुझे एक बार डिक्की फिर से चेक करनी चाहिए। आप भरोसा नहीं करोगे भैया मैंने डिक्की खोला है और ऊपर बिल मुझे मिला है। जो बिल मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने हुँ, एक-एक सामान, एक-एक पेपर मैंने खोल कर देख लिया था। वो बिल मुझे बिल्कुल टॉप पर मिला, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने लाकर रख दिया रख है दिया वहाँ पे हो। वो बिल। वो देखकर तो मैं पहली बात तो मुझे तो समझ ही नहीं आया है कि हुआ क्या है, बिल्कुल मैजिक हो गया है मेरे साथ हनुमान जी से रिलेटेड। मैंने इतना धन्यवाद किया और सबसे पहले उसकी फ़ोटो मैंने क्लिक करी, दीदी को भेजी, ताकि जो भी वहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे लड़ाइयाँ हो राइट, रही है, वो सेटल डाउन हो जाए। राइट, और इतना ज़्यादा मैंने उनको थैंक यू बोला और सॉरी भी बोला कि मेरी लापरवाही के लिए सॉरी, बिल्कुल, लेकिन आज आपने मुझे बचा लिया प्रभु। मेरी दीदी जीजा जी की भी इज़्ज़त रख ली आपने। उसके बाद से फिर उनको भी इतना विश्वास बढ़ा जब मैंने उन्हें बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई थी। उन्होंने भी बोला कि बेटा आज तो तुम बच गए हुँ। हनुमान जी की वज़ह से और हमें बचा लिया वरना पता नहीं क्या होता आज तो। इज़्ज़त पे बात आ गई थी आज बिल्कुल।
तो ये छोटे-छोटे इतने अनुभव है मेरे पास भैया। मुझे कभी-कभी लगता है जैसे कि कई लोग बोलते हैं, कई लोगों ने मुझे बोला कि लड़कियों को पूजा नहीं करनी चाहिए। मुझे एक हुँ। पंडित जी ने सजेस्ट किया था कि आप हनुमान जी की पूजा कम करिए, आप अरे! मत करिए। हुँ, तो अब जो भी अब इतना ज़्यादा डेडिकेशन हो चुका है ना कि कोई अगर मना कर दे ना कि उनकी पूजा नहीं करनी तो गुस्सा आ जाता है, क्यों नहीं करनी है? हम उन्हें अपना भाई मानते हैं, हम उन्हें अपने पिता मानते हैं, गुरु मानती हूँ मैं, क्यों नहीं करूँ? मैं उन्हें स्पर्श तो नहीं करती, मैं उनका जो बिल्कुल, रूल है मैं वो फॉलो करती हूँ, दूर से उन्हें प्रणाम करती हूँ, बिल्कुल। पाठ करती हूँ मैं। इतना ज़्यादा मेरा जुड़ाव हुआ उनसे कि कई बार ऐसी लाइफ में सिचुएशंस आई कि बहुत अकेलापन महसूस हुआ मुझे। सब फ्रेंड्स भी चले गए, राइट, अपनी-अपनी जगह सेटल हो गए। लेकिन उन्होंने मेरा माइंड ऐसा सेटअप किया कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उन्होंने हर बार अपने-अपने एक्सपीरियंस, अपने सपने में आकर मुझे इतने दर्शन दिए और इतना मेरा विश्वास बढ़ा है कि बेटा तुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। इतना ज़्यादा। अद्भुत लीला, प्रभु आपके हर कदम पर आपके साथ है। आप उनकी छत्र छाया में हो और आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना हम चमत्कार की बात करते हैं। अ, सच्चे भक्त के लिए तो हर दिन चमत्कार है। प्रभु कोई ना कोई लीला ऐसी हुँ, करते रहते हैं, जैसे आपने बिल का एग्ज़ाम्पल लिया, असंभव केस था। मतलब कोई लाइक आप सोच भी नहीं सकते थे कि भई ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये जब भक्त खुद अनुभव करता है ना, तब उसे विश्वास होता है कि नहीं, प्रभु अपनी उपस्थिति का एहसास वे किसी न किसी रूप में, किसी के माध्यम से या कोई ऐसा संकेत दे देता है कि भाई तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और यस, महिला भक्तों के लिए एक खास संदेश मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर भक्त, हर जीव इस ब्रह्मांड का हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। हम शरीर बिल्कुल। से मात्र पुरुष और स्त्री हैं, अंश तो उनके ही हैं सब, ठीक है? तो कोई भेद, ये तो समाज के कहते हैं ना ये भ्रम है। आप किस भाव से आप भाई मानिए। बड़े बुजुर्ग महिला भक्त जो होती हैं वो हनुमान लल्ला को अपने साथ रखती हैं, जैसे लड्डू गोपाल की जी, सेवा करती हैं। तो क्या वे अपने पुत्र समान उन्हें उनकी सेवा करते हो, क्या गलत चीज़ है? कोई गलत चीज़ नहीं। तो कोई आप गल जिस भाव से मेन देखो एक संबंध बनाना ज़रूरी है प्रभु से। आप किस भाव से करते हो। हाँ, एक जैसे हम श्री कृष्ण भगवान को कई महिला भक्त उन्हें पति स्वरूप मानती हैं, तो वैसे आप नहीं हुँ, मान सकते। बाकी पिता हुँ, स्वरूप, आप भाई स्वरूप, आप उन्हें पुत्र स्वरूप बुजुर्ग महिलाएँ, वो आप उनकी सेवा करें, कोई भगवान भाव के भूखे हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरी से मतलब मेरे मैं तो आज सुनते ही जा रहा हूँ। आज बहन आपने मेरा मन प्रफुल्लित कर दिया और सारे दर्शक भी वेट कर रहे होंगे कि और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज़ शेयर करें, क्योंकि देखो कहीं न कहीं आपके अनुभव से किसी भक्त को इंस्पिरेशन मिलेगी और वो प्रभु के मार्ग पर जाएगा। तो प्लीज़ और भी कोई अनुभव हो तो शेयर करिएगा। जी, बिल्कुल। मेरा एक अनुभव ऐसा है भैया जो मेरे जीवन से बिल्कुल ऐसा जुड़ा है कि वो तो मैं अगर सब कुछ भी भूल जाऊँ, मुझे भूलने की भी बीमारी हो जाए, तो भी ना भूलूँ मैं वो हुँ, हुँ। अनुभव। हुँ, वो एक ऐसा था जैसे कि मैं आपके एक्सपीरियंसेस आप जो वीडियोज़ डालते हैं, मैं हुँ, हमेशा देखती थी। 2018 से मैं आपके चैनल से जुड़ी हूँ। हुँ, तो वो एक्सपीरियंसेस देखती थी, बहुत अच्छा लगता था। हर दिन मुझे हर ट्यूसडे, सैटरडे तो मुझे हुँ। वेट रहती थी कि आज वीडियो आने वाला है, आज मैं देखूँगी। थैंक यू। उसमें जब जब जिस किसी भक्त ने बोला कि मुझे हनुमान जी के दर्शन हुए, मुझे हनुमान जी ने दर्शन दिए, तो मेरी एक कंप्लेंट हमेशा जाती थी प्रभु से, हुँ, आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिया? हुँ, हुँ। जब भी मैंने सुना कि किसी के सपने में आके प्रभु ने बात करी है, तो मैं वही पूछती थी, मैंने क्या गलती करी, आप मुझसे बात नहीं करते? जी। मैंने ऐसा क्या किया कि आप मुझसे बिल्कुल भी आप कुछ भी नहीं बोलते, ना हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, सिर्फ मूर्ति दर्शन कभी-कभार मिलते हैं बस। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर एक्चुअली क्या हुआ था 2021 में जब कोविड का सेकंड पीक था, हुँ, हुँ। तो मेरे यहाँ ट्रेजेडी हो गई थी। मेरे यहाँ मेरे ओके, चाचा एक्सपायर हो गए थे ओके, अप्रैल में। ओके। वो चाचा मेरे इंदौर में रहते थे हुँ, हुँ। एंड उसी साल में मेरी दिसंबर में मेरी एक दूसरी चाची हैं, वो एक्सपायर हो गई लिवर सिरोसिस से। ओके। अब ऐसा है भैया जैसे मैं अपना बताऊँ तो मुझे थोड़ा-सा मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ ये सब चीज़ें देखकर। क्या हुँ, होता है हुँ। कि हमारे सामने अगर हमारे घर में ऐसी कुछ चीज़ हो जाती है हुँ, हुँ। और हम ये सारी लास्ट जो चीज़ें होती हैं कि मतलब उन्हें सजाना, उनकी अरे! तैयारी करना, वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें देखकर मेरे माइंड में बिल्कुल छप जाती है और वो एक बहुत ज़्यादा हर बहुत दिन तक मुझे परेशान करती है वो चीज़ें। मैं बहुत डर जाती हूँ ये हुँ, सब हुँ। चीज़ें देखकर। हुँ, हुँ। क्योंकि एक तो वो इमोशनल कनेक्ट रहता है राइट, उस पर्सन के साथ राइट। और दूसरी चीज़ आप उस पर्सन को ऐसी हालत में देखते हो तो आपका मन बहुत अंदर से खराब हो जाता है। डिस्टर्ब हो जाता है। अब चाचा जी की जब बात करूँ तो वो तो इंदौर में थे और कोविड के टाइम थे। हुँ, तो उस टाइम तो मुझे इतना मतलब कि क्योंकि सामने से देखा नहीं था। हुँ, हुँ, हाँ, बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था। लेकिन चाची का बिल्कुल सामने से हर चीज़ देखी उनकी। उनको बीमार भी रहती थी तो भी देखा उन्हें और जब उनका लास्ट का ये टाइम था, हुँ, जब उनको ले जा रहे थे वो सब चीज़ें देखा।
ये सारी चीजें जो 1 साल में 2 ट्रेजेडीज़ हुई मेरे दिमाग में छप गई और ऐसी छपी कि मुझे हर दिन मुझे इससे रिलेटेड सपने आने लगे। कभी मुझे कोई और दिखता उस पोज़ीशन में, कभी मुझे कोई दूसरा फैमिली मेंबर दिखता, कभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरी ही कॉलोनी में 5 डेथ्स हो गई हैं और मैं इन सबके लास्ट राइट देख रही हूँ। मैं सबका फ्यूनरल देख रही हूँ, जो अंतिम संस्कार बोलते हैं, सबका मैं देख रही हूँ। मैं परेशान रहने लगी थी। मैं एक्चुअली अपने रूम में सोती हूँ, हमारे यहाँ 2 फ्लोर्स हैं, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है और मैं उस फ्लोर में अकेली ही सोती हूँ, मेरा रूम ऊपर ही है। तो अकेले सोने में मुझे इतना डर लगता था और जब भी मैं अकेले सोती थी तब मुझे वो सपने परेशान करते थे। किसी ने मुझसे बोला कि अपने पिलो के नीचे लोहे की चीज रख लो, किसी ने मुझसे बोला कि राई के दाने डाल लो, शायद उससे तुम्हें नहीं आएंगे सपने। मैंने हनुमान जी से रोज प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे सपने नहीं चाहिए। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ, मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि अपने किसी दूसरी फैमिली मेंबर को उस पोजीशन पे देखना नहीं हो पाएगा। लेकिन वो चीजें मेरी बंद नहीं हुई, थोड़े टाइम के लिए बंद हुई मेरी, लेकिन फिर मुझे हर कभी वो सपने आने लगे। मैंने अपनी फैमिली में भी शेयर किया था ये चीज, तो उन्होंने बोला कि अब भगवान के हाथ जोड़ के सोया करो और नीचे हमारे साथ सोया करो सभी फैमिली के साथ। मैंने ऊपर सोना ही छोड़ दिया अपने रूम में, लेकिन मैंने मन में सोचा घर मेरा है और ऐसे मैं अगर ऐसे डरपोक बन के रहूंगी तब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। सपनों के डर से मैं नहीं रह सकती ऐसे। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु कुछ करिए। फिर एक फेस्टिवल आया जिसे महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं, महालक्ष्मी व्रत करते हैं। हमारे यहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हुए, मेरे कजिन्स भी आए और रात के टाइम पे ऐसी बात चल रही थी, हनुमान जी से ही रिलेटेड बात चल रही थी, उनकी भक्ति से रिलेटेड, उनके चमत्कारों से रिलेटेड। तो मेरे एक ब्रदर है, वो बोल रहे थे कि मैंने बहुत भक्ति करी, मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तो मैंने उनसे बोला कि देखिए भक्ति के साथ साथ कर्म ठीक करना भी बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है। आप कर्म अपने नहीं ठीक करेंगे और आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हनुमान जी ही आपको स्वयं प्रकट होके आपको हाथ पकड़ के इस भक्ति मार्ग पे ले जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट डालने पड़ेंगे और विश्वास रखिए, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से मेरे ये सेंटेंसेस जो थे वो हनुमान जी बैठ के सुन रहे थे। उन्होंने बोला ठीक है, आज मैं तेरी मदद करता हूँ जो बहुत दिन से तू सोच रही है। मैं उस दिन नीचे ही सोई थी अपने रूम में अपनी मम्मी के साथ। मुझे उस दिन सपना आया, मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगी जिस मंदिर में मैं जाती हूँ। वो मूर्ति स्वयंभू है और उस मूर्ति में ऐसा है कि आप जब उस मूर्ति को देखेंगे ऐसा लग रहा है कि वो स्माइल कर रहे हैं। बड़ी बड़ी मूछें हैं हनुमान जी की, उन्हें मूछ वाले दादा के नाम से भी जाना जाता है। और मुझे वही मूर्ति दिखती है सपने में और मुझे बैकग्राउंड से केवल एक आवाज आ रही है। मुझे कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है कि बोल कौन रहा है। मुझे मेरी मम्मी दिख रही है सपने में और मैं दिख रही हूँ। मुझे आवाज आती है कि चलो आज तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं, चलो निवारण करते हैं आज। मुझे मंदिर दिखा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि भर दोपहरी में मैं और मेरी मम्मी मंदिर पे और दोपहर के टाइम पे एक भक्त नहीं उस मंदिर में, ना ही वहाँ जो भक्त और लोग बैठकर रामायण पढ़ते हैं, 24 घंटे वहाँ रामायण होती है, वहां पर कोई नहीं बैठा था। सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति थी, वहां कोई पंडित नहीं, कुछ नहीं। मुझे केवल इंस्ट्रक्शन सुनाई दे रहे थे, निर्देश जो पीछे से आवाज आ रही थी, यहाँ आकर बैठो, ये चीजें करो। मुझे एग्जैक्टली ध्यान भी नहीं है कि उन्होंने मुझे क्या क्या चीजें पूजा करने बोली। उन्होंने मुझसे बोला कि ये चीज है, सिर्फ आवाज आ रही थी कि इस चीज को अपने हाथ में उठाओ और मंदिर के बाहर रख कर आना और पीछे मुड़कर नहीं देखना जब आओगी तो। मैं उठी, मैं उस चीज को मंदिर के बाहर रख कर आई और जब मैं आ रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे बोल रहा है पीछे पलटो, पीछे पलटो, इसी वक्त पीछे पलटो, अंदर नहीं जाना है। तो मैं पीछे नहीं पलटी। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में मतलब जब मैं आगे की तरफ बढ़ रही थी, मेरे दिमाग में कंटिन्यू यही था कि मुझे हनुमान जी ने बोला है पीछे नहीं पलटना है, तो नहीं पलटना है। मैं आगे की तरफ गई। उसके बाद फिर मुझे मतलब मुझे ऐसा सुनाई देता है कि उसी मूर्ति में से आवाज आ रही है जो मेरी मम्मी को बोल रही है कि जब ये अंदर आएगी तो इसको मेरे सामने खड़े होना है, कुछ टाइम के लिए इसके अंदर जान नहीं रह जाएगी, 2 मिनट के लिए इसके अंदर जान नहीं रह जाएगी और ये गिर जाएगी। इसके पैर मतलब इतने दुखेंगे कि ये खड़ी नहीं रह पाएगी। ये मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने मेरी मम्मी से बोल दिया है। जब मैं उनके सामने गई हूँ उस मूर्ति के सामने और मैं गिर गई उनके सामने बिल्कुल मुंह के बल। जब मैं गिरी तो मेरी नींद खुली। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली बार बाबा ने मेरे सपने में मुझसे बात करी। बाद जो कुछ भी हुआ उसकी खुशी तो मुझे बाद में हुई, लेकिन मुझे इसकी खुशी बहुत हुई कि बाबा ने मुझसे बात करी है।
उसके बाद आप मानेंगे नहीं भैया, मैंने तो सोचा कि ठीक है सपना होगा, मैं इतना ज्यादा मतलब सोचती हूँ कि शायद धोखे से सपना आ गया होगा मुझे ऐसा। जब मैं अपने बेड से उठी, मैं प्रॉपर होश में उठी थी, मैं अपने बेड से उठी, मैं लड़खड़ा के दोबारा गिर गई अपने बेड पर। मेरे पैर ओह! इतने तेज दुख रहे थे, मैंने सोचा मेरे पैर दुख क्यों रहे, मैंने ना तो हुँ, कुछ ऐसा एक्टिविटी करी है। हुँ, उसके बाद मैं समझ गई कि ये कोई धोखा नहीं हुआ है मेरे साथ, मुझे सपना सही में आया है। मैं उठी एंड मैंने अपना बेड चेंज किया, मैं हुँ, अपने रूम में जाकर ऊपर जाके सो गई। मैं जब सोई तो मुझे वो सपना मुझे दोबारा कंटिन्यू हुआ। ओके। मुझे दिख रहा है कि मैं ठीक हो गई हूँ और मैं बाबा के पास प्रसाद लेकर जा रही हूँ, उन्हें हुँ, प्रसाद चढ़ा रही हूँ और वो भी बहुत खुश हैं, वो स्माइल कर रहे हैं मेरी तरफ क्या देखकर। बात है! उसके बाद और उस इंसिडेंट्स के बाद से मुझे कभी डर नहीं लगा अकेले सोने में, और अगर मुझे कभी सपने धोखे से आ भी गए तो मुझे कभी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। राइट। मैं उन्हीं का नाम लेकर सोती हूँ और मैं नीम करोली बाबा को बहुत मानती हूँ, मैं उनका भी नाम लेकर सोती हूँ कि प्रभु बस आप रक्षा करिएगा, मदद करिएगा हमेशा। और थैंक यू कि आप मतलब हमें, मुझे ऐसा लगता है कि हमें हर चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए भगवान बिल्कुल। को, कि अगर हमारे पास 2 टाइम का खाना है, अगर हमारे ऊपर छत है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, तो उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें नहीं मिलती है, तो मैं हर दिन उनको थैंक यू बोल के सोती हूँ, थैंक यू प्रभु। बाकी जो मुसीबत है उसका रास्ता तो आप दिखाई दोगे, वो हम अपनी कैपेबिलिटीज से और आपकी मदद से हम आगे कर ही जाएंगे। बाकी सब चीज के लिए थैंक यू, हमको हमें इतनी अच्छी फैमिली थी। और वो इंसिडेंट ऐसा हुआ है भैया कि हुँ, उसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब मैंने तो अपने मदर फादर को जब बताया, राइट। उन्होंने बोला कि तुम बहुत लकी हो कि हुँ, तुमने उनकी आवाज सुनी है और राइट। तुमने उनको देखा है सामने से, बहुत लकी हो। भाग्यशाली उस हो। दिन के राइट। बाद से जी, उस दिन के बाद से फिर मैंने मंदिर में अपनी हाज़िरी लगाना, हाज़िरी ऐसा कि वैसे तो मैं जाती थी, हाथ जोड़ के माला चढ़ा के हुँ, आ जाती थी। हुँ, लेकिन मैंने बैठना भी शुरू कर दिया कि अब हुँ, मैं बैठूँगी हुँ, बाबा के पास। और ऐसा मेरा इमोशनल कनेक्ट जुड़ा कि प्रभु आप ही हैं, हर जन्म में मुझे अपनी भक्ति करने का अवसर ज़रूर देना। आप मुझे कुछ दें या ना दें, मैं आपकी भक्ति ज़रूर करना चाहती हूँ, फिर आप चाहे मुझे लड़का बनाएँ, लड़की बनाएँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। बस अपनी भक्ति करने का अवसर ज़रूर। आप भाग्यशाली हो बहन, जो आपको प्रभु ने इस तरह संकेत दिए और आपने मांगा, क्या मांगा? आपने भक्ति मांगी। और एक बात कि यस, लोग प्रभु को धन्यवाद करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर भगवान के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं। राइट। पहली बात तो अगर हम सुबह उठ रहे हैं ना, तो समझो हम भाग्यशाली है कि हम जिंदा उठे। और बिल्कुल, यस, प्रभु के आज मेरे पास वर्ड्स नहीं है। आज मैं तो बस ऐसा लग रहा है बहन आपको सुनता जाऊं, क्योंकि यंग हो आप, आपकी भक्ति इतनी दृढ़ है, आपकी भाषा इतनी स्पष्ट है और आपका विश्वास अटूट है ना, यही देखकर आज मन प्रफुल्लित हो गया। मैं आज, मेरे खुद के पास वर्ड्स नहीं है, क्योंकि आज आपको खुद को नहीं पता कि आपके अनुभव को सुनने के बाद आज कितने युवा जो भी इस अनुभव को सुनेंगे इंस्पायर्ड होंगे प्रभु की शरण में जाने के लिए। क्योंकि देखो आज समय ऐसा है, स्पेशली कोरोना के बाद, कि लोग भटक रहे हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन हो या किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, या कोई सुसाइड कर रहा है, या किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो कहते हैं ना, प्रभु का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, एक स्पिरिचुअल, कहते हैं ना, स्पिरिचुअल पीस एक ऐसा मार्ग है। ये शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप करोड़ों रुपए खर्च करेंगे ना तो भी ये शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं और आज मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु आपके अनुभव को ज़रूर सुन रहे होंगे। तो आपका ज़रूर। बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद जो आपने अपने इतने प्यारे-प्यारे इंस्पिरेशनल अनुभव शेयर किए हैं। भैया एक चीज़ मैं आपको और बताना जी, चाहूँगी, मुझे ज़रूर, ज़रूर। बहुत दिन से सपने में दर्शन नहीं दिए थे प्रभु ने, जी, लेकिन जिस दिन आपका मैसेज आया मेरे पास, उस दिन सुबह दर्शन मिले मुझे सपने में प्रभु के। और मैं समझ गई थी कि आज आपका मैसेज, आज आप मुझे कनेक्ट ज़रूर करने वाले हैं। उनका संकेत मैं समझ गई थी कि आज आपका मैसेज आने वाला है। इतने दिन से मुझे दर्शन नहीं हुए थे। थैंक यू वेरी मच। ये उनकी कृपा है, आज हम बात भी कर रहे हैं, उनकी मर्ज़ी से कर रहे हैं। मैसेज आना, बिल्कुल, आपका उसी दिन पढ़ना और उसी दिन मैसेज आना, होता है कई बार, आप विश्वास नहीं करेंगे। एक छोटी-सी डिस्कशन करना चाहूँगा। कई बार जी, होता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, कई बार लेट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, तो कई बार टाइम से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मगर जब भी मैं रैंडमली वन बाय वन सबके मैसेजेस देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ ना, कोइंसिडेंटली, जैसे आज आपके साथ, जैसे आपने बोला कि उसी दिन मुझे सपना आया और आपका मैसेज आया।
कई भक्त पूजा पाठ कर रहे उठ रहे होते हैं तब मेरा मैसेज पढ़ते हैं। कई बार कोई बोलता है कि भैया मैं कष्टभंजन हनुमान जी के मंदिर में ही बैठा था और आपका रिप्लाई आया। तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं, प्रभु है, सभी भक्तों के साथ है और हम तो नियमित है, मैं नियमित हूँ, आप नियमित हो और बस हमें चुना है उन्होंने इस कार्य को करने के लिए। तो हम भी भाग्यशाली हैं, आप भी भाग्यशाली हो। तो बहुत 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 धन्यवाद जो इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो आप सभी। सभी आप ही के तो अनुभव हम शेयर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और इन फ्यूचर भी जी, ऐसी कोई भी अनुभूतियां हो तो हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से भक्तों तक आपके अनुभव को बिल्कुल। पहुंचाएंगे। और एक सवाल, जैसे आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे आपने बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने होंगे, तो बाकी सब भक्तों के वीडियोस देखने के बाद आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, मतलब वो प्लीज बताना। जी। मैं वैसे आपके हर वीडियो देखती हूँ, मैं कोई वीडियो मिस हम्म, नहीं करती हूँ। अगर हम्म, मैं नहीं देख पाई तो मैं उसको ज़रूर बाद में ज़रूर देख लेती हूँ। ओके, मुझे आपके वीडियोज़ देखकर इतना इंस्पिरेशन मिलता है ना भैया, और आपके वीडियो ही नहीं, आपके व्लॉग्स देखकर भी जो आप इतनी अच्छी-अच्छी ओके, बातें बताते हैं हनुमान जी से रिलेटेड, कि जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, आपका एक व्लॉग देखा था मैंने कि ज़रूरी नहीं हनुमान जी हमें वही दें जो हम चाहते हैं, वो हमें वही देंगे जो हमारे लिए सही है। इतना विश्वास बढ़ा भैया, मैं आपको इसके लिए बहुत-बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उस टाइम मैं इतना ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। मतलब आपका मैंने व्लॉग देखा है, शायद हनुमान जी ही चाहते थे कि मैं आपका ये व्लॉग देखूँ। मैंने आपका व्लॉग देखा और मैं दोबारा अपने काम में उतने ही उत्साह से लग गई। बाकी वीडियोज़ देखकर तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि हनुमान जी, मतलब जब भी कोई भी भक्त इतनी सी भी प्रॉब्लम में होता है, तुरंत आते हैं मदद करने के लिए, तुरंत। और अगर कोई भक्त भटक भी जाए तो उसको ठीक भी करते हैं, उसको उसके रास्ते पे भी लाते हैं। बिल्कुल। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। भक्त चाहे भगवान को भूल जाए, हनुमान जी को भूल जाए, मगर प्रभु अपने भक्त को कभी वे कभी उनको नहीं भूलता। ऑन ट्रैक लाएंगे और उस उन्हें उनकी मिस्टेक रियलाइज भी कराएंगे ताकि वो भक्त वो मिस्टेक फिर जी, से ना करे और वो अपने काम पर लगा देंगे, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। यस, थैंक यू वेरी मच। ये प्रभु ही प्रेरणा देते हैं तब जाके ये वाणी निकल रही है। थैंक यू वेरी मच। और एक लास्ट सवाल, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी प्रभु के बखान के लिए अगर आपको कुछ लाइंस बोलनी है तो वन लाइन में प्रभु का बखान किस तरह करना चाहेंगे आप? जी, वैसे तो 1 लाइन ही मैं 2 लाइन्स में करना चाहूँगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मैं ये बोलना चाहूँगी, जिस प्रकार हमें हमारे पिता हमको आगे बढ़ना सिखाते हैं जीवन में, वैसे ही हनुमान जी सिखाते हैं। जिस प्रकार एक बड़ा भाई कोई भी मुसीबत आने से पहले पहले खुद खड़े हो जाते हैं, वैसे ही हनुमान जी हमें हर मुसीबत से ना केवल बचाते हैं बल्कि उससे लड़ना भी सिखाते हैं। जिस प्रकार एक दोस्त हमारा हर सिचुएशन में हमारा हाथ थामे रखता है, वैसे ही हनुमान जी भी हर रास्ते में हमारा हाथ थामे रखते हैं। जैसे एक गुरु हर एक सही रास्ता भी दिखाता है और एक गलत का भी बताता है कि यहाँ नहीं जाना है, राइट, वैसा ही हनुमान जी आपको किसी न किसी माध्यम से ज़रूर बताएँगे। बस अपनी सच्ची श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैंने आज बुलाया, आज आ जाएँगे। नहीं, वो भी चाहते हैं कि हम उन्हें टाइम दें, हम भी अपनी उन्हें भक्ति दें और बिल्कुल निर्मल भक्ति दें, बिल्कुल, बिना बिल्कुल। किसी सेल्फिश मोटिव के। ये बहुत बोलना चाहूँगी मैं। नहीं, नहीं, बहुत आपने जो पंक्तियाँ चुनी ना प्रभु के लिए बहुत प्यारी है और आपकी मैच्योरिटी लेवल दिख रही है और इसमें बहुत बड़ा रोल आपके माता-पिता का है। जिस तरह आपने अपने जो जी, अनुभव शेयर किए, हमारी तरफ से आपके पूरे परिवार को जय श्री राम कहिएगा। क्योंकि जय देखो, श्री राम। थैंक यू। 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, अटूट विश्वास, अच्छे कर्म और धीरज। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है, मतलब देखना, आपको प्रभु किसी भी चीज़ की कमी नहीं रखेंगे आपके जीवन में, आपको आपकी कल्पना से भी ज़्यादा मिलेगा। तो बहुत, बहुत, बहुत धन्यवाद वन्स अगेन आपके प्यारे-प्यारे अनुभव सुनाने के लिए। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा करके ही वीडियो को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से भी इस अनुभव को सुन रहा है, भारत में हो, भारत के बाहर हो, चल फिर रहा है, ऑफिस में है, ट्रैफिक में है या किचन में, प्लीज इस जयकारे में जुड़िए, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, वंस अगेन अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। राम। जय।